सो लास्ट जो टॉपिक हमारा था वो था स्टेयर्स और रेलिंग्स, कि हमने स्टेयर्स को लगा के देखा, फिर अपने रेलिंग को लगा के देखा कि हम किस टाइप से रेलिंग लगाएंगे और किस टाइप से उसे मॉडिफाई करेंगे, ये भी चीज़ है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है रैम्प। रैम्प क्या होता है? रैम्प कहाँ पे देखा है? रैम्प क्या होता है? सर हम तो जैसे कि घर के आगे पार्क मतलब पार्क गाड़ी पार्किंग के लिए हम रैंप बनाते हैं। और कहाँ देखा है? जो ज्यादा मैक्सिमम हाइट में नहीं रहता ज्यादातर चीजें। और कहाँ देखा है? हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल मॉल वगैरह। हाँ, तो हर जगह आपको रैम्प मिलेंगे। अब हम क्रिएट कैसे करेंगे? देखो, जैसे हमने स्टेयर्स क्रिएट की वैसे हमारे रैम्प भी जाएगा। हमने रैम्प सेलेक्ट किया, वहां से आर्किटेक्चर टैब में आके यहाँ पे हमारे पास रैम्प होता है स्टेयर्स के बराबर में। मॉडिफाई में आने के बाद वही सेम चीज है कि आपको बेस लेवल क्या रखना है, टॉप लेवल क्या रखना है, कहाँ से आपको इसको पिक करना है और कहाँ पे ले जाना है। ठीक है। ये आपकी क्या है, ऑटोमेटिक ब्लेंडिंग ऑन है, इसलिए इस तरीके से शो हो रहा है। सही है। अब इसको करा हमने डन, डन कर दिया। अगर हम इसको अब 3D में देखते हैं, व्यू एंड देन 3D, देखो ये हमारा जो रैम्प है कुछ इस टाइप से बन के आया है। ठीक है। इस पे भी आपकी रेलिंग आ रही है, आप रेलिंग भी इसकी एडजस्ट कर सकते हो। कैसे कैसे करेंगे? रेलिंग सेलेक्ट करके या तो आप रिप्लेस कर दो और आप डायरेक्टली एडिट टाइप में जाके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दो। दूसरी चीज हमने क्या करा, अपने इसको सेलेक्ट किया, रैम्प को सेलेक्ट करके एडिट टाइप में गए, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास एक आता है स्लोप। ये दिख रहा है आपको स्लोप, अभी 12 पे है। आप इसको जितना कम कर दोगे, मैंने इसको कर दिया 8, तो उतना ही हमारा इसका स्लोप कैसा हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। चल रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये उठ गया। तो वो हम अपने यहाँ से स्लोप भी एडजस्ट कर सकते हो। बाकी इसको सेलेक्ट करा, अपने स्केच को भी एडिट कर सकते हो, आपको जिस टाइप का भी इसमें स्लोप प्रोवाइड करना हो। सही है। तो सारी प्रॉपर्टी आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हो एडिट टाइप में जाके। एडिट टाइप में गए और यहाँ से आपको कितना थिक चाहिए, मीन्स उसकी थिकनेस कितनी चाहिए, अभी 3 इंचेस है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको बढ़ाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सही है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रैम्प को क्रिएट कर सकते हो। छोटे छोटे जब आप प्लान बनाओगे तो उसमें आपको यूज आएगा कि हाँ हम इस तरीके से रैम्प को यूज करें। सही है। क्लियर है? इतना छोटा सा पार्ट है ये रैम्प का। जैसे हमने स्टेयर्स का किया था वैसे ही उसी तरीके से हमने इसको किया है। सर इसमें भी होता है ऑप्शन स्पाइरल वगैरह? नहीं नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं, आप स्केच कर लो अपने अकॉर्डिंग, स्केच करोगे तो हो जाएगा। सही है। ओके, आगे बात करते हैं। फ्लोर्स को हम कैसे, अगर मुझे एक फ्लोर के अंदर एक दूसरा कटिंग दिखानी है तो हम कैसे बनाते हैं? फ्लोर को सिलेक्ट करो, उसको एडिट करो, उसके अंदर देखो जो भी शेप में काटना है या जहाँ से काटना है वो बना दो। ठीक है। अगर मुझे डबल सीलिंग क्रिएट करनी है, डबल सीलिंग क्रिएट करनी है, हाँ इसी रूम में ऊपर नीचे सीलिंग क्रिएट करनी है, तो मैं तो कैसे? सर पहले अगर एक सीलिंग है इस पे तो दूसरी सीलिंग में लगा दिया, जो हमारी बॉटम सीलिंग होगी वहाँ से कट ऑफ कर दिया, नहीं उसी को सेलेक्ट कर समझे नहीं, इस टाइप से चाहिए मुझे सीलिंग। मतलब एक के ऊपर एक ना, और फिर नीचे से विजिबल हो दूसरी वाली। कह सकते हो दूसरी विजिबल हो, हाफ हाफ पोर्शन मान लो, हाफ मैंने वो लगा दी, हाफ पे वो लगा दी। कैसे लगाएंगे? वही सर कट ऑफ कर दिया। क्या कट ऑफ करते तुम बताओ? बताओ मुझे, अगर सीलिंग क्रिएट करनी है तो मैंने डबल सीलिंग चाहिए। ठीक है। आधे पोर्शन पे एक पर्टिकुलर हाइट पे, आधे पोर्शन पे दूसरे पर्टिकुलर हाइट पे, ऊपर नीचे हैं एक दूसरे के। तो मुझे कैसे मैं उस चीज को क्रिएट कर सकता हूँ? सर बेस पॉइंट की हाइट लेवल हाइट चेंज कर हाइट ज्यादा नहीं देखी, कम नहीं देखी, देखिए हाइट बेस ऑफसेट जो उसका ऑफसेट बेस से आपको नॉर्मल बाय डिफॉल्ट कितना ऑफसेट पे जाती है? सर 10 पे जाएगी, 11 पे जाती है, 8 पे जाती है। कैसा कहाँ खोल कहाँ बात कर रहे हो? स्टेयर के टॉपिक चल रहा है? टॉपिक कौन चल रहा है?
चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रूफ। अगर आपको रूफ क्रिएट करनी है तो आप किस तरीके से रूफ क्रिएट कर सकते हो, सही है। रूफ क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूफ हमारी कहाँ लगेगी, बेस पे लगेगी, टॉप पे लगेगी, टॉप पे लगेगी। आते हैं हम अपने एक लेवल पे, लेवल 5 पे आ गए, जो भी हमारा टॉप मोस्ट लेवल है, सही है। इसमें देखते हैं, हमने शायद इसमें फ्लोर दे रखा है व्यू, हमारा फ्लोर है, हमने अभी क्या करा, इसको हटा दिया, सही है। अब मुझे क्या है, इसके ऊपर लगानी है रूफ। रूफ लगाने के लिए हम सबसे पहले एलिवेशन में आते हैं। एलिवेशन में आए, एलिवेशन में देख लिया हमारा कहाँ पे जा रहा है, 40 फीट पे जा रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। फिल्टर, चेक नन, वॉल्स, ये क्यों करते हैं हम लोग फिल्टर, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज सेलेक्ट करनी है तो हम उसको केस में फिल्टर को यूज करते हैं, सही है। फिल्टर को लेने के बाद जो मैंने टॉप लेवल है, पहले तो मैंने इसको कर दिया अनकनेक्टेड, अनकनेक्टेड के बाद 40 है, मैंने इसको 41 फीट कर दिया ताकि मुझे इस लेवल के ऊपर भी थोड़ी विजिबिलिटी मिले, सही है। अब आते हैं हम अपने किस पे, लेवल 5 पे। लेवल 5 पे जब हम आएंगे देन आर्किटेक्चर टाइप के अंदर हमारे पास यहाँ पे होता है रूफ। रूफ हमारे अलग अलग टाइप के रूफ होते हैं। नॉर्मल, अभी सबसे पहला बेसिक हम कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, रूफ बाय फुटप्रिंट, रूफ बाय एक्सट्रूजन, रूफ बाय फेस, सॉफेट, फेशिया और गटर, तीन ये अलग अलग टाइप के हैं, एक ही करके अभी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रूफ बाय फुटप्रिंट। इसका मतलब क्या है, रूफ बाय फुटप्रिंट में हमारे पास क्या होगा कि अगर मुझे इस पे रूफ बनानी है, पहला तरीका क्या है, मैंने इसको एक सिंगल इस तरीके से बना लिया, ऐसे बना लिया और इसको डन कर दिया, ठीक है, और इसको कर दिया यस और डिलीट एलिमेंट, क्योंकि हमारी वॉल वो उसमें बीच में आ रही थी। अब आते हैं हम व्यू एंड देन 3D। सो हमारी कुछ इस तरीके से हमारी रूफ अभी क्रिएट हो गई। लेकिन अगर मुझे क्या है, हर फेस के अकॉर्डिंग रूफ क्रिएट करनी है तो हम कैसे करेंगे। अब देखो क्या है, जैसी मेरी वॉल मैंने बनाई थी उसी की शेप में आ गई, ये आ गई ना। अब इसको हमने करा एडिट, कहाँ पे आए हम, अपने लेवल पे आए, सेलेक्ट करके एडिट फुटप्रिंट का। अच्छा, ये जो इसमें एरो आ रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है, सर स्लोप्स होते हैं रूफ पे। इससे होगा क्या, ये सर अगर इसको ऑफ कर देंगे तो फ्लैट हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी सरफेस, ठीक है। वो भी अभी हम करके देखते हैं। अभी मैंने इसको हटाया, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से पिक वॉल। पिक वॉल करने के बाद मैंने ऑफसेट दे दिया कि मुझे यहाँ से जो मेरी रूफ है वो 6 इंचेस बाहर से चाहिए। सो मैंने 6 इंचेस को ऑफसेट दे दिया और 6 इंचेस क्या बढ़ा देता हूँ मैं, इसको 2 फीट कर देता हूँ पूरा। सो आपने जैसे ही इसको पिक ऑफसेट करोगे, हर वॉल को मैंने पिक कर दिया, सही है, उसको कर दिया डन। आते हैं फिर से 3D पे। 3D में आने के बाद अब देखो हमारा कुछ शेप जो रूफ की आई है इस टाइप से आई है। अगर मैं एक एक करके स्लोप ऑफ करता हूँ, एडिट करा, अगर मैं किसी एक पोर्शन का स्लोप ऑफ करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसका जो स्लोप है डिफाइन स्लोप यहाँ से ऑफ कर दिया, सही है। अब कर दिया इसे डन। सो हमारी रूफ कैसे हो गई, इस टाइप से। अभी यहाँ पे ओपनिंग आ रही है, इसका भी अभी सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब दूसरी साइड का मैं स्लोप ऑफ करके देखता हूँ, एडिट फुटप्रिंट, मैंने करा इस पोर्शन का, मैंने इसका स्लोप एरो डिफाइन स्लोप को ऑफ कर दिया और कर दिया डन। कैसी आई हमारी, इस टाइप से। मींस एक स्लोप की हेल्प से आप अपने रूफ को अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अगर मुझे इसको ऑन करना है, इसको ऑन कर दिया, अब मैंने इस वाले को डिफाइन स्लोप ऑफ कर दिया और डन। अब कैसी आएगी हमारी, आ गई। सो अपने अकॉर्डिंग हम इस तरीके से एडजस्ट इसको कर सकते हैं। अब अगली चीज देखते हैं, हमने इसको पूरे को सिलेक्ट करा, सबसे पहले हमने फिल्टर करा, देन चेक नन, और मैंने सिर्फ इसकी वॉल अभी सिलेक्ट करी है। मैंने वॉल सेलेक्ट कर दी। वॉल सेलेक्ट करने के बाद जो इसका टॉप कंस्ट्रेंट है मैंने चेंज कर दिया, कहाँ पे, लेवल 5 पे ले लिया। आ जाए लेवल 5, एलिवेशन क्या है,
एलिवेशन, ठीक है। वॉल हमारी लेवल 5 तक आ गई, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी जो वॉल है वो उससे अटैच नहीं होगी रूफ से। अभी क्या है, ये ऑटोमेटिकली अटैच हो गई है, ऑटोमेटिकली हर पोर्शन पे जिस शेप में हमारी रूफ है उस शेप में हमारी वॉल क्रिएट हो गई। लेकिन इफ इन केस हमारी वॉल अटैच नहीं होती है तो उस केस में क्या करेंगे, वॉल को सेलेक्ट करा, ऑप्शन आता है अटैच टॉप बेस। अटैच टॉप बेस और डिटैच टॉप बेस। अब देखो इन दोनों का मतलब क्या है, सेलेक्ट करा, फिल्टर, चेक नन, और यहाँ से वॉल सेलेक्ट करके ओके। अब यहाँ पे एक आता है अटैच टॉप बेस। अटैच टॉप बेस का मतलब क्या है कि मेरी जो वॉल है मुझे कहाँ तक ले जानी है, वो हमारा क्या होगा, टॉप बेस। जैसे क्या है, अगर मेरी वॉल एक बिल्कुल स्लांट होती, एक लेवल पे होती, तो हम उसको अटैच कैसे करते, इस तरीके से इसको अटैच करते कि हमने इसको सेलेक्ट करा, किससे अटैच करना है, अटैच टॉप बेस, और हमें इसको इससे अटैच करना है, और यहाँ पे डिलीट कर देते हैं एलिमेंट्स को। इतना हुआ। अब डिटैच का मतलब क्या है, अगर मुझे डिटैच करना है, डिटैच का मतलब है कि मुझे इससे इसको डिटैच करना है, और ये डिलीट एलिमेंट। तो देखो अब उस शेप में हमारी ये वॉल नहीं रही, क्योंकि हमने जो शेप था उससे डिटैच कर दिया उसे। अब जब मैं इसको अटैच करूंगा दोबारा, सेलेक्ट करा, फिल्टर, चेक नन, वॉल्स, देन ओके। अटैच टॉप बेस किससे करना है आपको, इस रूफ से करना है। सो आप डायरेक्टली इसको क्लिक कर दो, आपकी जो रूफ होगी वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी। सही है, इतना क्लियर हुआ। सो इस तरीके से आप क्या है, रूफ बाय फुटप्रिंट को यूज कर सकते हो। अगर मैं फिर से इसको देखता हूँ, एडिट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, अब और साइड के हमने स्लोप ऑफ कर देते हैं। मैंने इधर साइड का भी डिफाइन स्लोप ऑफ कर दिया, एक इधर पोर्शन से मैंने इसका भी डिफाइन स्लोप ऑफ कर दिया, एंड देन डन। अब कैसी होगी हमारी, इस टाइप से। और जो इधर वेकेंट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई वॉल नहीं है, सही है, इसलिए। अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हो इन एरो से भी, इन एरो से भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, सही है। सो इस तरीके से आप इसको रूफ क्रिएट कर सकते हो। बताओ कोई डाउट यहाँ तक, नहीं? फिर से वही एडिट टाइप में जाके कंस्ट्रक्शन इसका एडिट करो, और वही सेम मटेरियल, आपको जो मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करना है आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हो, सही है। कोई डाउट यहाँ तक? सो ये वाली जो हमारी थी, ये कौन सी थी, रूफ बाय फुटप्रिंट, सही है। अब आगे बात करते हैं, रूफ बाय एक्सट्रूजन। अच्छा, एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है, एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है, क्या होता है इस वाली रूफ में? सर अगर हमें जैसे कोई डिजाइनर रूफ चाहिए, डिजाइनर रूफ चाहिए, किस टाइप की? मतलब ठीक है। तो इसमें तो एक्सट्रूजन का मतलब क्या है, एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है, बताओ। ऑटोकैड तो कर लिया, ऑटोकैड में नहीं पड़ा एक्सट्रूड, 3D में किया चलो देखो, एक्सट्रूड का मतलब होता है, अगर मेरे पास ये प्लेन है, इस प्लेन को अगर मैंने एक्सट्रूड कर दिया, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे हाइट प्रोवाइड करनी है, लेंथ विड्थ है, उसको मुझे हाइट प्रोवाइड करनी है, तो वो उसको क्या करेगा, एक्सट्रूड करेगा। या फिर उसे सॉलिड में मुझे कन्वर्ट करना है, मींस 3D में अगर मुझे उसे कन्वर्ट करना है, तो वो एक्सट्रूजन होता है। एक रेक्टेंगल को अगर मैं एक्सट्रूड करूंगा तो वो एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वही एक्सट्रूजन होता है, सही है। अब देखो इसमें क्या है, आते हैं हम अपने इस पे रूफ पे, रूफ बाय एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन में जाने के बाद अब सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि किस प्लेन पे हमें वर्किंग करनी है। सो हमने सेलेक्ट करा पिका प्लेन, और एक प्लेन पे हमने क्लिक कर दिया, जैसे ये ऊपर वाला प्लेन है, इसको सेलेक्ट कर दिया, मीन्स कहाँ पे आ गया, लेवल 5 पे, और इसको कर दिया ओके। अब आप यहाँ पे अपनी कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्प्लाइन शेप में देखूं कि मुझे स्प्लाइन शेप में कोई रूफ चाहिए, स्प्लाइन तो यूज करना आता है, ऑटोकैड में क्या कमांड होती है स्प्लाइन की? अच्छा ठीक है, अब मैं इसको करूंगा डन। जैसे ही हम डन करेंगे वैसे ही इसको इसने किसको कन्वर्ट कर दिया, एक 3D व्यू में, सही है। आते हैं, इसको सेलेक्ट किया,
सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करा, एक्सट्रूजन एंड और ये सारी चीजें हमने लेवल ऑफसेट अभी 0 पे है, हमने इसका लेवल ऑफसेट थोड़ा बढ़ा दिया, 5 फीट हमने इसको ऊपर कर दिया, हो गया ऊपर। लेकिन अभी भी मेरी जो वॉल है वो उस शेप में नहीं है, वो भी अब देखते हैं। लेकिन अभी क्या है, जो हमने शेप इसको क्रिएट करी है, शेप क्रिएट करने का हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हमारा कहाँ से हो रहा है, 0 से, एंड हो रहा है माइनस इस पे। तो हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको -20 कर दूं और सिर्फ 20 कर दूं, तो एक्सिस के अकॉर्डिंग वो उसको चेंज भी करेगा। मीन्स आपका स्टार्ट कहाँ से है और एंड कहाँ से है, ठीक है, ये सही है। और आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे एडजस्ट कर सकते हो। जो हमारी यहाँ पे एरोज होते हैं, आप बस इसको ड्रैग करो और इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, समझ आया। अभी लेकिन इस तरफ से तो हमने क्या करा, पूरी वॉल को सिलेक्ट करा, फिल्टर करा, देन अगेन चेक नन, सिर्फ वॉल को सिलेक्ट किया, ओके। अटैच टॉप बेस किससे करना है आपको, इससे करना है। तो जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे और डिलीट एलिमेंट्स कर देना, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो टॉप होगा वो उससे अटैच हो जाएगा, सही है। सो ये बात होगी हमारी किसकी, रूफ बाय एक्सट्रूजन। कोई डाउट, पक्का। सो रूफ बाय एक्सट्रूजन और रूफ बाय फुटप्रिंट, हमारी ये दो टॉपिक अभी इसमें क्लियर हुआ। जैसे हमें शेप देनी है आगे से, मतलब जैसे जहाँ पर हमारे देखा खाली है, राइट में ये खाली है, ये वाला इधर ये वाला, तो इसको हमें शेप देना है। मतलब किस टाइप की शेप देना चाह रहे हो, जो भी मतलब उसको यहाँ से हटाना है, आर्क देनी है, इसको हटा के मैं आर्क शेप में ले लूं, रूफ है, ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। एक व्यू पे आते हैं। सबसे पहले आप व्यूज का सिलेक्ट कर लो कि हाँ हमें इस व्यू पे इसको काम करना है, सही है। व्यू पे आने के बाद फिर से हमने किस पे आया, रूफ पे आया, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया रूफ बाय एक्सट्रूजन। अगेन पिक कौन से प्लेन पे आपको काम करना है, आप उस प्लेन पे क्लिक कर दो एंड देन ओके, सही है। ओके करने के बाद आपको मान लो यहाँ पे आर्क शेप में चाहिए। सो पहला पॉइंट दिया आपने, दूसरा पॉइंट दिया आपको, जितना मान लो इस शेप में आपको चाहिए, सही है। इस शेप में देने के बाद आपने क्या करा, इसको डन कर दिया। वो आप जो भी यहाँ पे एक सिंगल शेप बनाओगे वो ऑटोमेटिकली उसको उसी शेप में कन्वर्ट कर देगा, सही है। अब मिलाना है इसे, तो सेलेक्ट करा, फिल्टर करा, चेक नन, वॉल्स, ओके। अटैच टॉप बेस किससे करना है आपको, इससे अटैच करना है। सो वो ऑटोमेटिकली उसको उसी शेप में क्या करेगा, बना देगा। नहीं सर, जैसे इसके एजेस वगैरह हैं, ये अभी फ्लैट एजेस है, इसको राउंड शेप देनी हो या कर्व शेप देनी हो। राउंड और कर्व शेप नहीं, ये तो हमने क्या करा है, इसको एक्सट्रूड इस तरीके से कर दिया। अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसको किस तरीके से बना रहे हो। जैसे अगर मैं इसकी फिर से प्रोफाइल एडिट करता हूँ, अपने व्यू पे आ जाते हैं, बैक व्यू पे आ जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, अब इसको एक और पॉइंट दे देते हैं, जैसे कि मान लो इस टाइप से करा, इधर से इस टाइप से हमने इसको कर दिया और इसको करा कैंसिल, इसको कर दिया डन। ठीक है सर मैं साइड से नहीं कर रहा था, तो ये जैसे इधर साइड का एलिवेशन है ये फ्रंट वाले जैसे, हाँ बताओ सर, इस शेप हो रहा था, अगर इसको राउंड शेप नहीं दे सकते बाद में। मतलब आप ये कह रहे हो कि इसको देखो, प्रोफाइल तो आपकी वही मिलेगी ना जो हमने इस तरीके से बनाई है। हमने ये शेप बनाया तो वो उसी शेप में प्रोफाइल हमें मिलेगी। अगर प्रोफाइल हम चेंज करते हैं, फिर से मैं किसी प्रोफाइल को चेंज कर देता हूँ, इसको मैंने क्या करा, फिर से डिलीट कर दिया और यहाँ पे डिलीट एलिमेंट कर दिया। डिलीट एलिमेंट करने के बाद आप फिर से आ जाओ हमारे रूफ पे, एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन। आप कह रहे हो कि मुझे यहाँ पे कर्व शेप में चाहिए, नहीं फिर मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा एक साइड का एलिवेशन है, हाँ। जो एजेस है सब वो फ्लैट आ रहा है, ये फ्लैट आ रहा है, उसको राउंड कर दिया। अच्छा, एजेस जो है, एजेस जो है आप उसको राउंड करना चाहते हैं, वो फिर आपके दूसरे उसमें टाइप में आएगा, ऐसा नहीं आपके फैमिली। जैसे कि हमारा एक प्लान है, ठीक है, आपने ये पूरे में दे रखा है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से हटा के इसमें चेंज करना है। अच्छा, आप कह रहे हो कि सिर्फ उसको चेंज करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो एक्सट्रूजन की बात करें तो वो तो आपका उतने ही पोर्शन पे जाएगा जितने पे आपने उसको प्रोवाइड कर रखा है। अपने अकॉर्डिंग आप अलग अलग फेस पे जाके उसको कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्टली भी अगर कोई शेप दे देता हूँ ना, नहीं सर, जैसे कि फ्लोरिंग में कट करके मैं समझ गया नहीं जो ये कह रहे हैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। अभी क्या है, आप बस इसको
डायरेक्टली इसको क्रिएट कर दे रहे हो। अगर मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ यहाँ पे, इसलिए हमें इसका व्यू चेंज करना है। अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन पे देता तो पहले इतने पे आता, ठीक है, फिर मैं इसका यहाँ से चेंज कर देता। डायरेक्टली हम उसमें ऐसे एडिट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि हमने एक पोर्शन दे दिया, वो पूरे पे जाएगा, जितनी हमारी लेंथ है वो पूरे को एक्सट्रूड करेगा, सही है, आधे आधे पे लेके नहीं चलेगा वो। लेकिन अगर हाँ आपको आधे पे वर्क करना है, कि अगर मैं सोच रहा हूँ मुझे आधे फेस पे वर्क करना है, मीन्स सिर्फ इतने वाले पोर्शन पे वर्क करना है, सो आप इतने पोर्शन के लिए अपनी कोई भी शेप यहाँ पे क्रिएट कर दो। तो पे एक्सट्रूजन पे आओ, प्लेन को पिक करो। अभी तो हम आगे भी है, अभी जब डॉर्मर पढ़ेंगे, डॉर्मर ओपनिंग होती है, डॉर्मर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, तो उसमें भी आपको ओपनिंग मिलेगी, आपको अलग शेप्स का उसमें देना है, वो भी आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन, मुझे अब काम करना है इस प्लेन पे काम करना है, मैंने क्लिक कर दिया, ओके। जब आपने क्लिक कर दिया तो जैसे इसी को ले लेते हैं, फिर से पहला पॉइंट दिया। अगर मैं सिर्फ S to S बात करूं, बाहर नहीं निकाल रहा इसको बिल्कुल भी, इस पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट हमारा हो गया, आई थिंक ये है, ठीक है। आपने अब बना दिया कुछ इस शेप में, हल्का सा इसको मैंने ट्रिम कर दिया, ठीक है, डन कर दो। तो वो उतने ही पोर्शन पे आपका जाएगा, सही है। इसकी तो हमें पता है कि इसकी जो भी लेंथ है, इसकी जो भी विड्थ है, वो उतने पोर्शन पे ही आपकी जानी है, समझ रहे हो। अब जैसे 6 इंचेस मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, जो भी इसकी हाइट थी, और इसको ऊपर करेंगे, एक फिट हमने इसे ऊपर कर दिया, ठीक है। आपका जब इधर से शेप हो गया, फिर अपने अकॉर्डिंग फिर इधर से शेप इसको दे दो। इस आपको प्लेन, हर प्लेन पे फिर काम करना होगा, सही है। तो ये रूफ बाय फुटप्रिंट और रूफ बाय एक्सट्रूजन है, सही है। रूफ बाय फेस हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम मासिंग वाला टॉपिक करेंगे, तब हम रूफ बाय ये पढ़ेंगे, सही है। अभी ये सॉफिट और ये सब फेशियल और ये बताया, कुछ नहीं है इसमें, मैं आगे इसको फिर से बताऊंगा। रूफ अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस करो पूरा, सही है।